हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों के बहुत काम आने वाला है। हम सब लोग हमेशा भाग्य, डेस्टिनी और कितना है, किसके पास है, कैसा है, इन सब चीज़ों की बातें करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने भाग्य को बूस्ट करने की बात नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, आपका भाग्य कौन से साल से जागेगा, ठीक है, या फिर कौन से समय से जागना शुरू होगा। थर्ड, अगर बहुत ज़्यादा डिले के कार्ड्स आएंगे तो भी मैं आप लोगों को उस अकॉर्डिंग कुछ रिचुअल्स बताऊंगी। और अगर मतलब नियर बाय का भी आएगा तो डेफिनेटली, देखो उपाय तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी ही, लेकिन उपाय कौन सा मैं बताने वाली हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपाय ही मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपके कार्ड के हिसाब से निकलेंगे, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आज हम देखेंगे कि आप कितने भाग्यशाली हैं। दूसरी चीज़, आपका भाग्य कौन से साल या कौन से समय से, कौन से सन से स्टार्ट होने वाला है आपका भाग्योदय। तीसरी चीज़, आज हम लोग देखेंगे कि कौन से हम उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो, एक अच्छा फॉर्च्यून आपके जीवन में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्यारे चेंजेस लेकर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो कल पोस्ट किया था कि कैसे आप अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही गुड डेज आए और गुड डिसीजंस आपके साथ हो पाए। तो भाई, लोगों ने उस वीडियो को बहुत कम लाइक किया, ठीक है। इसका मतलब कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपने अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ बाहर से ही उन्हें मिल जाए। तो ठीक है भाई, आप लोगों की जैसी इच्छा, तो चलिए बाहर से ही देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है, ठीक है। आपके नाम के, देखिए जो नाम होता है ना, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है जीवन के अंदर, और जिस अक्षर से वो शुरू हो रहा होता है उस अक्षर का और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है। एक एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी जो मदर है, उनका नाम जो निकला था वो म से निकला था, म से, ठीक है। लेकिन उनके पेरेंट्स ने पहले के टाइम में इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को, पता नहीं उन लोगों ने क्यों नहीं तवज्जो दी, मुझे इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता। लेकिन मेरी मदर का नाम जहाँ म से निकला था ना, उन्होंने ल से कुछ भी बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ल से उन्होंने रख दिया नाम उनका। अब जो मैंने मतलब पैटर्न्स देखे उनकी लाइफ के अंदर, वो इतने ड्रास्टिक थे, इतने नेगेटिव थे, बिकॉज ऑफ दैट नाम वाला चेंज, ठीक है। तो नाम का जो पहला अक्षर होता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ल वाले लोगों के साथ बहुत नेगेटिविटी आती है, क्या नहीं। उनके ग्रह के हिसाब से, उनका जो राशिफल था, उनका जो पूरा एस्ट्रल चार्ट बना था, उसके हिसाब से म से निकल रहा था, लेकिन उनके घर वालों ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी कि ल से रख दिया। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रास्टिक नेगेटिव एवे के चेंजेस देखे हैं, जो मतलब आ बैल मुझे मार वाले, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाम का जो असर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसलिए आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो पाइल सिलेक्शन में मैंने आपके नाम के लेटर्स यूज़ किए हैं। आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, चाहे आपके नाम का पहला अक्षर कोई भी है, आपने वही देखना है और वही पिक करना है। अगर आप किसी और के लिए भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनके नाम का पहला अक्षर ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUWY। अगर आप में से जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोगों का पाइल नंबर 1 में है नेम इनिशियल, नाम का पहला अक्षर, तो आप लोगों ने पाइल 1 को पिक करना है। सेकेंड है हमारे पास पाइल BDFHJLNPRTVXNZ। अगर पाइल नंबर 2 में है आपके नाम का पहला अक्षर, या अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर, तो इसे पिक कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को।
इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्कैमर अलर्ट दे देना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं कभी भी आप लोगों को सामने से इनिशिएट लेकर के पहली बार मैसेज या रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट नहीं सेंड करूँगी। अगर आप लोगों को किसी तरीके का सबसे पहले मैसेज 111 टैरेट के नाम से कहीं भी मिलता है, या फिर आपको आप लोग वहाँ देख रहे हैं, वहाँ मेरी फ़ोटो भी है जो अभी मैंने मेरे बर्थडे के ऊपर अपलोड करी थी, तो अगर वो फ़ोटो भी दिख रही है, कंटेंट भी आपको दिख रहा है, समझ जाइएगा। अगर सामने से आपको फॉलो रिक्वेस्ट आई है या फिर किसी तरीके का मैसेज आया कि ओहो मेरी इंट्यूशन जाग गई और मैंने आपको मैसेज कर दिया है नॉल, समझ जाइएगा वो एक फ्रॉडबाजी है। अभी पिछले मेरे पास जो केसेस आए हैं 3-4 आए हैं, उनके साथ सेम ऐसा ही हुआ, और आई एम जस्ट डूइंग कंटिन्यूसली रिपोर्ट वगैरह मैं कर रही हूँ उसको। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज़ उस चैनल को, उस पेज को रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे आप लोगों से तहे दिली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। एंड आप लोग में जो मतलब 111 टैरो का ऑफिशियल पेज है वो कौन सा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। प्लीज़ फर्जीवाड़े से बच जाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि ACEGIKMOQSUWNY को। इनमें से कोई आपका नेम इनिशियल हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग चल रही है। तो आज की रीडिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग में हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, और आपका वो भाग्य अगर अभी तक आप लोगों को उस एनर्जी में नहीं महसूस हो रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं उपाय भी बताने वाली हूँ आपको अपना भाग्योदय किस तरीके से करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। स्पेसिफिकली बताऊंगी पाइल नंबर 2 को, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 को, और आप भी इस एनर्जी को फील कर सकते हैं आज की रीडिंग से। फ्री रहना पसंद है ना पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा कि लोगों का इंटरफेयर लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, लोगों का इंटरफेयर, लोगों की बार बार आती हुई जो सोच है ना उसको आप साइड ही पटक देना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद है नहीं कि मतलब फालतू में कोई चिक चिक बाजी करे मेरे ऊपर आकर के, बार बार कोई आए और कुछ बोले एक्सेट्रा। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स है ना। और इस चक्कर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फाइट्स भी हुई हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्यों मेरे फालतू में लाइफ में दखल अंदाजी करना, क्यों मेरे साथ इस तरीके की हरकत करना, ऐसे करके। अच्छा, मैं यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स देख रही हूँ वो बताती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पर आपका ज़ोडिएक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। द थिंग इज अभी आपकी एनर्जी इन ज़ोडिएक्स में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। आप एक महत्वाकांक्षी, प्रॉपर विश फुलफिलमेंट क्रिएट करने वाले एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, पीछे नहीं देखना चाहता है। पीछे देख करके ना उसको अच्छा महसूस नहीं होता है, उसकी एनर्जी फील्ड अच्छी नहीं होती है। आप पचड़ों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन एंगर इश्यूज़ है पाइल नंबर 1 पीपल, एंगर इश्यूज़ हैं आपके अंदर। कई बार आपका गुस्सा ऐसा होता होगा कि सामने निकल जाता होगा, और कई बार आपका गुस्सा ऐसे होता होगा कि वहीं रुक जाता है और आप रोना शुरू कर देते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर चीज़ों को टॉलरेट करते, बर्दाश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ आपका दिमाग ख़राब होता है कि सामने वाला आपकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, वहीं पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनका इंटरफेयर है आपकी लाइफ में, मतलब आउटसाइडर्स का इंटरफेयर ज़्यादा है आपकी लाइफ में, ठीक है।
ओके। अब अगर हम एक चीज़ और, आप लोग नेचर लवर भी हैं, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कितने भाग्यशाली हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं करूँ तो आप इतने भाग्यशाली हैं, मैं पर्सन के हिसाब से नहीं बता रही हूँ यहाँ पे आज। पिछली बार एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था जिसके अंदर मैंने रीडिंग्स में बताया था पर्सन के हिसाब से, बट आज मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। आप लोग है ना, आप लोगों का जो भाग्य है ना वो एक पॉइंट के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, आपकी लाइफ चल रही है चल रही है चल रही है, सब ठीक चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कोई परेशानी आई, आपने उसको सॉल्व कर दिया अपने हिसाब से, फिर आप आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए, बहुत बारी परेशानी आई, आगे बढ़ गए। जब आपकी एकदम अड़ी फंस जाती है ना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब अचानक से आपका भाग्य काम करता है और सिस्टमैटिक चीज़ों को चला करके फिर आगे बढ़ जाओ भाई, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता है या हमेशा आपको स्ट्रांगनेस देता है, लाइक लॉन्गिटिविटी देता है, नहीं। आपका भाग्य आपको तब तब काम आता है जब अड़ी फंसती है, जब आपके साथ ऐसा होता है ना कि करो या मरो वाला कंडीशन है। अब तो भाई या तो इतना ही मैंने करना है या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, या तो मैं कर लूँ या बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँ। आगे कुआं पीछे खाई वाली जब कंडीशन होती है ना आपकी, जब डेफिनेटली आपका जो भाग्य है आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, आपका सपोर्ट सिस्टम तब बनता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका ये भाग्य इस एनर्जी में क्यों है, मतलब ये जो लुप चुप वाली एनर्जी होती है, जैसे एक दिया होता है ना, उसके अंदर घी खत्म होने वाला होता है, तेल खत्म होने वाला होता है, तो वो क्या है, कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ अपनी रोशनी करेगा और कभी बिल्कुल कम कर लेगा, फिर तेज़ करेगा फिर कम कर लेगा। तो ये जो लुप चुप वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके साथ क्यों होता है? देखिए, आप लोगों का जो बर्थ हुआ है ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर हुआ है। वी हैव हेरोफेंट का कार्ड कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप मेहनत करोगे तो ही आपको मिलेगा, आपको बैठा बिठाया कभी नहीं मिलने वाला। आप लोग देखना, आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ पापा की अपनी खुद की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, या मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी है, जिनकी नहीं है उनकी तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा है कि उनके बड़ों की, उनके पुरखों की प्रॉपर्टी बहुत है, अच्छा खासा नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ कभी भी आपके काम नहीं आएगी। पाइल नंबर 1 पीपल, वो कभी आपके काम नहीं आएगी। अगर आपके घर वालों का नाम बहुत है ना आसपास के लोगों में, आपके काम नहीं आएगा वो कभी भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जन्म ही इस तरीके से हुआ है कि आप तो करेंगे तो आपको मिलेगा, आपने नहीं किया आपको नहीं मिलेगा, दैट्स इट। ये एनर्जीज है आप लोगों के साथ, ठीक है। आप तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपना खुद का कुआं खोदेंगे तभी पानी पी पाएंगे, आपको कोई दूसरा पानी नहीं पिलाने आएगा, ये रियलिटी है। इनफैक्ट आप लोगों के भाग्य के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारी परेशानियां भी देख सकते हैं आप लोग। ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, बहुत परिश्रम करना पड़े। अब देखो ना, यहाँ पे ये इतने सारे लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, ये आप हैं, आप छूने वाले हैं, आप पकड़ने वाले हैं अपने गोल को, लेकिन वहीं आप कॉमन लोगों की तरह करने लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि मतलब पेरेंट्स का बहुत अच्छा खासा नाम है, या फिर दादा नाना नानी, मतलब इन लोगों का बड़ा अच्छा खासा नाम है, बट स्टिल मेहनत करनी पड़ती है हमेशा। आपकी लाइफ के अंदर आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ फील्ड तक आपके जो कुछ अच्छे दोस्त हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा ज़रूर आएगा पाइल नंबर 1 पीपल, जब आपको बहुत एक रिजिडिटी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे सिचुएशन सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। चाहे फिर वो आपका करियर फील्ड हो, चाहे फिर वो आपका लव फील्ड हो, आपको हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ जो मैं और देख रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है, वो है कि आप अपने ना भाग्य के जो इम्पॉर्टेंट एसेंस है, या अपने भाग्य, जब भी आपका भाग्य जोर मारेगा ना, फॉर एग्जाम्पल जब भी आपका भाग्य आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, आप समहाउ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं और उस चीज़ को आप साइड दरकिनारे भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे फील हो रही है। अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि आपके भाग्य में है क्या क्या,
ठीक है, ये तो हमें पता है कि आप लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन आपका भाग्य किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पे ही जोर मारता है, अदरवाइज नहीं मारता। जब करो मरो वाली कंडीशन होती है ना, तब ऐसे ही मतलब आकर के दर्शन नहीं देती हैं देवी। ठीक है। और दूसरी बात कि आपको खुद को ही करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपकी कोई चीज़ें करने आएगा नहीं। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर गलत डिसीजन ले लेंगे, मतलब भगवान ने आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस ले लेंगे अपनी कुछ गलतियों की वजह से। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं। अब देखो आपके भाग्य में क्या क्या है। आपके भाग्य में ढेरों अबंडेंस है। ढेरों अबंडेंस का मतलब, अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता पाइल नंबर 1 पीपल। अबंडेंस का मतलब है इतना पैसा या इतनी धन दौलत, या हर तरीके की लग्जरी, हर तरीके का प्यार, हर तरीके का अबंडेंस। ठीक है, आपकी लाइफ में है, आपके एनर्जेटिक फील्ड में है, आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो कि स्पिरिचुअली अवेकन है, क्योंकि ये एक बुक जैसी किसी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेप्स है। ठीक है, ये एक ऐसा बंदा है जिसका नेचर भी सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे लोटस है। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जो अपना काम हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन एंड मून दोनों है। लेकिन इस बंदे ने ये अबंडेंस, ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ अबंडेंस कब हासिल किया है? इतने सारे पहाड़ों को पार करके, यानी कि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स को ख़त्म करके। तो आप लोगों की डेस्टिनी भी कुछ ऐसी ही है, आपका भाग्य भी कुछ ऐसा ही है कि आपके भाग्य में है ढेर सारा परिश्रम, आपके भाग्य में है ढेर सारी चीज़ें करने के लिए, और वो चीज़ें आपको महत्वता देगी, आपको बहुत सारा गुडनेस देगी, डेफिनेटली देगी। फ्लावरिंग का कार्ड, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आपको बोल रहा है कि आपकी आपकी डेस्टिनी में है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करेंगे। इनफैक्ट आप लोग आपके भाग्य में ऐसे भी है कि बहुत बार आप चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि नींव का पत्थर, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग एक्चुअली में नींव का पत्थर बनेंगे, और आप अपने आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करके जाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा। कंपैशन, कॉन्फिडेंस, ट्रुथ, किन चीज़ों को आपने अपने जीवन में पनाह देनी है, उसके लिए ये कार्ड है। फुल कंपैशनेट हैप्पी एनर्जीज में आपको हमेशा अपने काम करने हैं। सेकंड, कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट रखना है अपने जीवन में, और सच का कभी भी साथ मत छोड़ना। जो आपको सही लगे उसके लिए सपोर्ट करें, जो आपको सही ना लगे उसके लिए सपोर्ट ना करें। इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। ओके ओके। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, ओके ओके हैं। एंड उसमें भी सोने पे सुहागा वाली बात जो हो गई है वो ये है कि ये जो सीन है ना भाग्य वाला आपका, वो तभी जोर मारेगा जब आपको बहुत अड़ी फंसी होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार ऐसा होगा कि आपका भाग्य आपको मौका देगा, लेकिन आप उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट एनर्जी में आकर के अपने हिसाब से चीज़ों को करना सीखें। लोगों को बहुत बार अपनी चीज़ों के अंदर शामिल करना बंद कर दें। आपकी हर प्रेयर आंसर होगी डेफिनेटली। भगवान आपको हमेशा आंसर करते हैं, हमेशा करेंगे। एंड देन नेक्स्ट है, यू आर सराउंडेड बाय द गॉड लाइट, या फिर आई एम सराउंडेड बाय द गॉड लाइट। ये अफर्मेशन आप अपने आप को हमेशा देते रहें, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ ब्लेस्ड हो सके। अभी मैं बस आप लोगों को रेमेडी बताने वाली हूँ। बस मैं एक बार आप लोगों के लिए गाइडेड कार्ड्स देख लूँ कि क्या गाइडेंस है जो डिवाइन आपको देना चाहती हैं। ठीक है, प्लीज हील योर सेल्फ, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग।
अपने आप को हील कीजिए। आपके जितने भी पास्ट के जो भी मुद्दे चल रहे हैं ना लाइफ के अंदर, उन सबको आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों को हील नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, प्लीज़ ये बताइए, है ना। तो हील योर सेल्फ एंड योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। आप जो कुछ भी करेंगे उसका आपको फल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक रेमेडी। आपने क्या करना है, हमेशा वेंसडे और फ्राइडे को वाइट कलर के क्लोथ पहनने हैं। एक भी हल्का सा भी आपने ब्लैक कलर का कुछ नहीं पहनना है। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट पहनने की आदत है मेरी तरह, तो मैं बोलूँगी ब्लैक ट्रिमलाइन भी नहीं वेयर करना है ऑन द डे ऑफ वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। एक काम और करें, चुपचाप कर दें ये काम। आपने क्या करना है, एक सिक्का लेना है 1 रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। 1 रुपये का ले लेना, एक सिक्का लेना है। उसको क्या करना है, आपकी जो तुलसा है ना, आपकी जो तुलसी होगी आपके घर के अंदर, उसके गमले में थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उसको गाड़ देना है इस अफर्मेशन से कि मेरी लाइफ में ढेर सारा अबेंडेंस, ढेर सारा लक और ढेर सारा भाग्य का उदय हो रहा है। ऐसी अफर्मेशन दे करके आप उसको कर दें। ये आपने काम कौन से दिन करना है, ट्यूसडे के दिन, ठीक है। ट्यूसडे के दिन आपने ये काम करना है। और फिर आप देखिए, आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का लेके ट्यूसडे के दिन अपने जहाँ पे तुलसी अगर आपके घर में उसमें लगी हुई है ना, पॉट के अंदर लगी हुई, गमले के अंदर लगी हुई, तो उस गमले के अंदर डाल दें। ज़मीन पे अगर कोई तुलसी लगी हुई तो उसमें मत गाड़िएगा, पॉट में अगर लगी हुई है तो उसमें गाड़ना। और इस पॉट को कहाँ रखना है, आपके घर के एंट्रेंस के राइट साइड में, ठीक है। तुलसी की सही जगह होती है घर के एंट्रेंस के राइट साइड में, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आप ये रेमेडी करो, यू गाइज विल श्योरली सी बूस्ट इन योर डेस्टिनी, ओके। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना इस ब्यूटीफुल से वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसी से ही जाकर के आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर सामने से कोई रिक्वेस्ट आपको आ रही है या फिर कोई मैसेज आ रहा है 111 नाम से, सामने से आ रहा है, आपने नहीं किया है, आप तो जानते भी नहीं हो, सामने से आ रहा है, तो समझ जाइएगा वो फ्रॉड है। तो प्लीज़ उन्हें रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम एंड बहुत प्यार वाला स्वागत। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का जो नाम का पहला अक्षर है वो हो सकता है BDFHJLNPRTVXNZ, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपने अगर किसी और के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर ये हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है। तो इसे मैं यहाँ रख रही हूँ और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद टुडेज रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, मोर ओवर आपके भाग्य में कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, एंड आपका भाग्य उदय जो है वो कौन से समय पर किस एनर्जी के अंदर होगा, ठीक है। आई थिंक पाइल नंबर 1 वालों का मुझे लगता है मैंने टाइमिंग्स नहीं बताई उन लोगों की। चलो तो फिर मैं पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की भी टाइमिंग्स वीडियो में नहीं बताऊंगी। पाइल नंबर 1 वालों की मुझे टाइमिंग्स याद है, मैं लिख के रख लेती हूँ कहीं पर। जस्ट वाह, चलो मैं इसे कार्ड को ले लेती हूँ, पर मैं एक बार ही लिख लेती हूँ क्योंकि फिर मैं ना भूल जाऊंगी। चलो ठीक है, ओके। तो आप लोगों को भी अपनी टाइमिंग्स देखनी है तो एक बारी कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, मैं एक मैसेज पिन कर दूंगी, ओके। अगर आप लोगों को टाइमिंग देखनी कि आपका भाग्योदय कब से होगा, ठीक है। सो पहला जंप कार्ड था हमारे पास दी हर्मिट।
दूसरा जम कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, तीसरा जम कार्ड है हमारे पास दी स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, लकी तो हैं आप लोग। पाइल नंबर 2 पीपल, लाइफ के अंदर जो चाहिए ना वो मिल ही जाता है, जैसे तैसे, हो सकता है समय लग के मिले लेकिन वो चीज़ मिल ही जाती है। बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही कमाल के कार्ड्स आए, मतलब शानदार कार्ड्स जिसे हम लोग कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कमाल के कार्ड्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ज़ोडिएक्स की सबसे पहले, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रांगली जेमिनाई एंड विर्गोज नज़र आ रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों का ज़ोडिएक यहाँ पर नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है। द थिंग इज़ कि आप जो है ना अभी इस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी में? फ्लोई एनर्जी में फ्लो कर रहे हैं आप लोग, आपके इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, आप खुद फ्लो कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी पेशेंस रख के बैठे हुए हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आपके भाग्य की एनर्जीज़। पहली बात तो मैं बोलूँगी कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो अपने मन की बात मन में रखना पसंद करते हैं। हो सकता है आप लोग चुलबुले हों, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हरमेट का कार्ड है तो आप चुलबुले नहीं हैं, हो सकता है आप लोग चुलबुले हों, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो शांत चित्त से वादियों का लुफ्त उठाना, नज़ारे का लुफ्त उठाना, खुश रहना, शांत रहना, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप ना जा कर के किसी को टिक टिक बाजी नहीं करते हो किसी की लाइफ में, ठीक है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस कार्ड को देख करके कि हालांकि दिस गर्ल लाइक राइट नाउ दिस गर्ल हैज़ दिस लाइट, है ना, लांटेन है इसके पास में, जो कि हम हर्मिट के कार्ड के अंदर हमेशा देखते हैं। एक तरीके की लांटेन ही बोलते हैं उसे, है ना, ताकि कोई बंदा बेचारा रास्ता ना भूले, उसके पास एक रोशनी का स्रोत है ना, फॉर द लाइट्स पास्ट में यूज़ किया करते थे। लेकिन फिर भी ये इसने इसको साइड में रख दिया है और ये अपनी ही अपनी ही एनर्जी में खुश है। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड पता है क्या एनर्जी दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान है कि अगर आप होपलेस भी होते हैं या अगर आप नेगेटिव भी होते हैं ना, तो कोई दूसरा आकर के आपको कभी भी ठीक नहीं कर सकता, आप खुद ही ठीक हो सकते हो। अगर आप किसी से नाराज़ हो, अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो भी कोई दूसरा आकर के आपको बूस्ट नहीं कर सकता, आप खुद ही हो पाइल नंबर 2 पीपल जो अपने आप को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले इंसान हैं। एक ऐसे पर्सन हैं आप जो अपनी फैमिली को, अपने घर परिवार को प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। ठीक है, हमेशा अपने घर परिवार को, स्पेशली हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मदर, कोई आपकी मदर फिगर है या आपकी खुद की मदर है, उनको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप एक भाग्यशाली इंसान नहीं हैं। मैं परसेंट के हिसाब से नहीं बताऊंगी पिछली बार की तरह। मैंने एक बार आप लोगों के लिए रीडिंग करी थी, मुझे याद है, उसमें मैंने परसेंट के हिसाब से बताया था। बट आज मैं एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वाले टैग्स दूंगी। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए जैसे आया था एवरेज, क्योंकि उन लोगों के साथ क्या हो रहा था कि जब ज़रूरत है ना तभी उनका भाग्य जोर मार रहा था, अदरवाइज़ नहीं। बट मैंने उन्हें रेमेडीज़ बताई हैं तो वो डेफिनेटली करेंगे और उन्हें उसका परिणाम देखने को मिलेगा गुडनेस पे। आप लोगों के साथ में क्या सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप लोगों के साथ सिस्टम ऐसा है कि आपको देर से मिलेंगी चीज़ें, लेकिन आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ना हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी हो आपके लिए, ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हो आपके लिए। इट डिपेंड्स कि कोई चीज़, कई बार क्या होता है ना, हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होती है, कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत बुरी साबित होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों के साथ में सीन क्या रहेगा कि एक मिनट पहले जना देती हूँ। आप लोगों के साथ में सीन क्या रहेगा पाइल नंबर 2 पीपल, कि अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं भी है ना,
तो भी डिवाइन उसको आपको देने के लिए पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसको सही करके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। वो बंदा अच्छा नहीं है, बड़ा बदतमीज़ किस्म का इंसान है, उसके साथ आगे चल के आपका फ्यूचर बहुत ख़राब हो सकता है। डिवाइन क्या करेगी, उस बंदे को आपसे छीन लेगी, या उस बंदे को आपसे मतलब अलग करवा देंगी, डिटैच कर देंगी। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगी, आगे बढ़ाएंगी आपको अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड वो बंदा फिर से रोटेट होकर के आपके पास आएगा, लेकिन इस बार नए तरीके से। आप जो भी मांगोगे ना, आपको वो मिलेगा, लेकिन समय लग करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका भाग्य ही तो है। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप लोग देखिएगा, आपका हमेशा जो सन है, ठीक है, वो हाई पोजीशंस पर ही होगा, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप जो भी मांगोगे आपको मिल रहा है, अच्छी एनर्जीज में मिल रहा है, खुश एनर्जीज में मिल रहा है, ठीक है। समय लग के मिल रहा है, लेकिन अच्छे से मिल रहा है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की बहुत अच्छी लग रही है, वो है कि आप, अच्छी भी है बुरी भी है, देखो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा लिमिटलेस कर रहे हो। आप अपने आप को साइड कर देते हो, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, आप कभी भी उनको साइड नहीं कर पाते हो। आप लोगों का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फेज़ ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। और ये जो फेज़ ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से ही डिवाइन आपको बार बार ये चीज़ें देती हैं। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि एकदम जैसे कहते हैं ना, हम उनको कह सकते हैं कि ये तो हीलर वाली एनर्जीज हैं। लोगों को हील करना, लोगों को प्रायोरिटी देना, लोगों के बारे में सोचना। तो आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को लेकर के अपना दिमाग बनाएंगे ना, प्लान बनाएंगे और उसके ऊपर मेहनत करेंगे। अगर वो चीज़ सही भी नहीं है ना, तो भी भगवान उसको सही करके आपको देंगे। आपका भाग्य इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका भाग्य इतना सुपर्ब है, ठीक है। आपके भाग्य में ढेर सारी गुडनेस, ढेर सारी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि देखो ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपके भाग्य में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और ये अच्छी चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हमेशा बढ़ोतरी देंगी, हमेशा खुशी देगी, हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगी हर तरीके से, हर लेवल पे। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, सही तरीके से सोचना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। आपके लिए देखो कार्ड्स भी कितने सटीक आए हैं। अबंडेंस का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। यानी कि ये कार्ड्स बताते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में हर तरीके का सुख, हर तरीके की गुडनेस, हर तरीके की प्योरिटी है। आपके पास फर्टिलिटी भी होगी, आपके पास नॉलेज भी होगी, आपके पास विजडम भी होगा, आपके पास जॉय भी होगा, ठीक है। आपके पास टैलेंट भी होगा, लेकिन आपके पास ऑब्स्टिकल्स भी होंगे। इफ़ यू कैन सी दीज आर दी माउंटेन्स हेयर। स्ट्रगल भी बहुत होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। क्यों होगा स्ट्रगल? क्योंकि स्ट्रगल को ही सीख करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग का कार्ड है, आपकी डेस्टिनी में है बहुत सारी ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक है, बहुत ट्रैवल करेंगे। जैसे कहते हैं ना, बंदा घाट घाट का पानी पीता है। हो सकता है आप लोगों का कोई काम ऐसा हो जिसकी वजह से आप लोगों को बार बार शिफ्ट करना पड़े। एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड है, बहुत सारे सही और बहुत सारे गलत लोगों की पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता लगेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे फील करी, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। मैं इसे एक्सीलेंट बोलूँगी। क्यों? क्योंकि देखो, आज ये देखो ना, भगवान आपके लिए कितना कितना सपोर्टिव हो रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, आपकी डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड्स जो आपके साथ रहते हैं, गार्डेंस, वो कितना आपके लिए कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ, आपके लिए कुछ सही नहीं भी है तो भी उसको सही करके भेज रहे हैं। आपका कभी बुरा नहीं होने दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1-1 बहुत आता होगा, ठीक है, बहुत आता होगा। या तो हो सकता है 11वें महीने में उनका जन्म हुआ हो, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके की कि जिसके अंदर 1-1 आता है, ठीक है। यार आप लोग लकी लोग हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप हमेशा उन्नति ही देखेंगे, आप हमेशा बढ़ोतरी ही देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आप हमेशा डिवाइन की तरफ से ढेर सारे कमिटमेंट, ढेर सारी इंस्पिरेशन देख लो, ठीक है, और ढेर सारी क्लैरिटी देखेंगे। आप हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखेंगे। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे। आगे आने वाले समय में भी आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे। आपकी जीवनी कहीं ना कहीं, आपने जिस तरीके से स्ट्रगल किया, आपने जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया, ये लोगों को इंस्पायर करेगा।
आप लोगों को बहुत सारा ग्रोथ देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ इतना बड़ा क्रिएट करें कि उसके अंदर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, आप लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, आप लोगों की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल। या आप कुछ लोगों को ऐसे संस्कार देंगे जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यूएबल एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपकी डेस्टिनी में आपके घर के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी हार्मनी, गुड लक। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जब भी कोई स्ट्रगलिंग एनर्जी आए, गिव अप मत करना। हो सकता है वो आपका टेस्ट हो। आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी ना, जब आपको ऐसा लगे कि अब तो शायद कुछ सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, समझ जाइएगा वो आपका टेस्ट है। क्योंकि जब डिवाइन इतना सब कुछ आपके लिए कर रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो भी देखेंगे ना, एज पर द गाइडेंस या एज पर द टेस्ट, कि यार हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, ये हम पे विश्वास करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताऊंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को एडवाइसेस दे देती हूँ। तो यार आप लोगों का एक्सीलेंट है, मतलब भाग्य बहुत अच्छा है आप लोगों का। ये समय है न कि सिर्फ लेने का, बट लोगों को देने का भी। और जो आंसर्स आपको एक्चुअली में चाहिए थे आज की रीडिंग के अंदर, जो आंसर्स आपको एक्चुअली में मिलने चाहिए थे, वो आपको मिले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रीडिंग। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट हैव सम पॉजिटिव फेथ। ठीक है, फेथ रखो, गिव अप मत करो। आप लोगों का भाग्य एक्सीलेंट है और वो चमकता ज़रूर है, हमेशा आपको निकालता ज़रूर है परेशानियों से। ठीक है, तो जो भी आपको नहीं मिला है अभी तक, या जिस भी चीज़ के लिए आपने सोचा और वो चीज़ नहीं हो पाई है, समझ जाइए वो चीज़ सही नहीं थी, लेकिन वो चीज़ आएगी ज़रूर, सही होकर के आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप अपने जीवन के अंदर सैंडलवुड होता है ना, चंदन होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फॉर एग्जांपल सैंडलवुड ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर भी हम परफ्यूम्स के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, हमारे नेक के साइड, हमारे कॉलर बोन्स के आसपास, वहाँ पर आप इसको सैंडलवुड का ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग सैंडलवुड का ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉस्टली हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट्स में बहुत सारे सैंडलवुड पाउडर अवेलेबल है, जो बॉडी पाउडर्स होते हैं, है ना, फ्रेग्रेंस वाले, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें फ्रेग्रेंस से मतलब है। ठीक है, या फिर आप लोग चंदन का तिलक लगा सकते हो या टीका लगा सकते हो अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र कौन सा है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं ना, दोनों आंखों के बीच का एक पॉइंट, आप वो कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चंदन का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या है ना, आपका लक और बूस्ट होगा। मतलब आपके शरीर से, आपकी बॉडी से हमेशा चंदन की स्मेल आनी चाहिए, वो खुशबू आनी चाहिए, वो फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। ठीक है, ये आपकी लाइफ को या आपके लक को और इन्हांस करेगा। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लक है आप लोगों का, भाग्य तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल वो उस चीज़ को और बूस्ट करेगा। ठीक है, आप ये रेमेडी कर सकते हो। एंड टाइमिंग कौन सी आपकी भाग्योदय वाली, मुझे पता लग गई है, और मैं इसे लिख भी लेती हूँ अभी साइड में, वरना भूल जाऊंगी। जब आप लोग देखेंगे कमेंट के अंदर, तो वहाँ पे आपको पिन मिलेगा, और पिन कमेंट के अंदर आपका टाइमिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, उसी आईडी को जो मैंने यहाँ पर पिन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप लोगों को 111 टैरो नाम से किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट आती है सामने से, आपने नहीं उनको फॉलो किया है, सामने से अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर आप लोगों को कोई मैसेज कर रहा है सामने से इनिशिएटिव लेकर के कि ओहो मुझे तो ऐसे गाइडेंस आई थी एंड ऑल, समझ जाएगा दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्कैम, फ्रॉड है। प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।